पिछले क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ सवालों को हल किए थे। आज फिर कुछ सवालों को समझने वाले हैं, हल करने वाले हैं। जैसे दी गई आकृति में ए बी सी डी और ई के निर्देशांक को लिखें। ये जो चित्र दिया गया, आकृति दिया गया है, इसमें ए बी सी डी ई के निर्देशांक को लिखना है। तो इसमें समझना है पहले, ये निर्देशांक ज्यामिति में ये इसको कहते हैं एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष। इसमें भी एक्स में ये प्लस वाला एक्स और इधर एक्स डैश जो कि माइनस में, वाई प्लस वाई डैश माइनस। अब इसमें समझते हैं कि ए का निर्देशांक क्या होगा। तो पहले हम बताए थे ये जो है एक्स का लिखते हैं। तो ए जो है एक्स में कितना दूर, तो 1 2 3 4 5, और वो भी एक्स डैश की ओर। तो एक्स डैश की ओर जो चलता है वो माइनस में होता है, तो एक्स में -5। अब ये जो देखेंगे ए का जो बिंदु है वाई में कितना दूर चला है, ऊपर। वाई है किधर, ऊपर। तो ऊपर की ओर 1 2 3 4, प्लस में 4, तो ये जगह -5 4। फिर से समझते हैं, ए जो है कितने दूर पे है, एक्स वाई अक्ष से दूरी कितना है, तो 1 2 3 4 5, और किस में, माइनस में, ये -5। और ऊपर देखेंगे ये कितना दूर है वाई में, तो वाई में है 1 2 3 4, ये दूरी और ये दूरी बराबर है। तो पहले लिखते हैं एक्स वाले को, दूसरे में लिखते हैं वाई वाले को। अब एक्स प्लस का है या माइनस का है, वाई प्लस या माइनस, उसको देखेंगे चित्र से। बी का निर्देशांक, बी देखना है एक्स में कितना दूर चला है। तो एक्स में कितना दूर, तो कहाँ से देखेंगे, वाई से। ये कितना दूरी है वाई से, तो 1 2 3 4, और किधर है, माइनस की तरफ, तो -4। और वाई में देखेंगे कितना दूर है, डी जो वाई में 1 2 3 यहाँ मिल रहा है, ये हो गया 3। सी का देखते हैं क्या निर्देशांक है। एक्स में 1 2 3 4 5 6, एक्स में 6, पहले एक्स वाले को लिखते हैं। फिर वाई में 1 2, वाई में कितना है 2। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है ये क्या है, 2। तो वाई में ये वाई डैश होता है, ये क्या होता है, वाई डैश। तो ये -2। यहाँ भी क्या हो जाएगा, -3। यहाँ छूट गया तो वाई डैश में चले हैं, ये हो जाएगा -3। डी का निर्देशांक लिखते हैं। पहले एक्स का लिखते हैं, तो एक्स डी में कितना दूर, 1 2 3 4 5। वाई इधर होगा या इधर होगा, तो वाई में कहीं नहीं चला है। तो एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का वाई निर्देशांक 0। एक्स पे यदि कोई बिंदु है तो वाई क्या हो जाएगा, 0। वाई क्या हो जाएगा, 0। ई के निर्देशांक को लिखते हैं। एक्स में कितना, 1 2 3 4, एक्स में 4। वाई में इधर है, यहाँ इधर गया है, 1 2 3, वाई में 3। और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित करते हुए बताएं कि ये किस चतुर्थांश या अक्ष पर है। ये जो बिंदु दिया गया है किस चतुर्थांश में इसका जो है नियामक ज्यामिति निर्देशांक होगा या किस अक्ष पर होगा, इसको बताना है। ए -2 3, तो पहले एक्स में -2, वाई में -3, एक्स वाले में माइनस, तो एक्स डैश की ओर माइनस होता है, -2 यहाँ रखते हैं अभी, यहाँ पे -3, वाई डैश में -3, 1 2 3। ये जो इस लाइन पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ। ये जो है ए क्या हो गया, -2 -3। फिर से समझना है, x -2, पहले वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। तो ये -2, x में -2, तो x डैश में होता है -2, और -3, y में -1 -2 -3। ये का निर्देशांक ये रहा। अब क्वाड्रेंट भी पूछ दे किस चतुर्थांश में है, बताएं कि किस चतुर्थांश में है। तो ये किस चतुर्थांश में है, ये जो है तृतीय चतुर्थांश में। किसमें, तृतीय चतुर्थांश में। ये दिखा भी सकते हैं ग्राफ में, और ये बता भी सकते हैं तृतीय चतुर्थांश। बी 2 5, बी किसमें, 2 और 5। एक्स में 2, वाई में 5, एक्स में 2 प्लस में, और वाई में प्लस में 5, तो ये इस सीधा में मिलेगा। ग्राफ कॉपी में बनाने के बाद ये इस तरह से मिलेगा। ये बी जो है 2 5, ये किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश। इसको प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। इसमें दोनों प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें दोनों माइनस, इसमें प्लस माइनस।
ऐसे भी बता सकते हैं, यहाँ से भी देख के। सी 0 5, एक्स में 0 वाई में प्लस में 5, एक्स में 0 तो एक्स यहाँ 0 है, दोनों एक्स भी 0 वाई भी 0, वाई में प्लस में 5 तो वाई प्लस में 5, वाई इधर है तो प्लस का 5, ये हो गया सी। सी कितना हो गया 0 5। ये किस अक्ष पर, तो ये हो जाएगा वाई अक्ष पर। क्या हो जाएगा वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर क्या धनात्मक दिशा, वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में प्लस वाली दिशा में। 3 0, एक्स में 3 वाई में 0, एक्स में 3 वो भी पॉजिटिव में 1 2 3, एक्स में 3 वाई में 0 तो वाई का 0 यही होता है, इसका मतलब डी जो है यही रहेगा, डी 3 0। किस अक्ष पर है एक्स अक्ष पर, किस अक्ष पर एक्स अक्ष का धनात्मक दिशा में, ठीक। ई -5 0, एक्स में -5 वाई में 0, एक्स में -5 1 2 3 4 5, एक्स का ये -5 है और वाई यहाँ पे 0 होता है, ये हो जाएगा ई। कितना हो गया, ये हो गया -5 0। किस अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में, ऋणात्मक दिशा में, माइनस ऋणात्मक दिशा में, एक्स के ऋणात्मक 2 -3, 2 -3, एक्स में 2 वाई में -3, एक्स में 2 वाई में -3 तो आ जाएगा ये नीचे यहाँ पे, ये हो जाएगा ई 2 -3। किस चतुर्थांश में गया, ये तृतीय चतुर्थ चतुर्थांश। ग्राफ बना सकते हैं और नहीं तो यहाँ से साइन देख के भी बता सकते हैं। ये -2 5, एक्स में -2, एक्स में -2 और वाई में 5, वाई ऊपर है 5, ये चले जाएगा यहाँ पे इस सीधा में कहीं, यहाँ पे -2 5। किस चतुर्थांश में, ये जो है द्वितीय चतुर्थांश में। इस तरह से बता सकते हैं, या चिन्ह देख के भी बता सकते हैं, दोनों माइनस तृतीय चतुर्थांश, दोनों प्लस प्रथम, वाई में है तो और प्लस है तो वाई अक्ष के धनात्मक दिशा में, एक्स में है तो एक्स का पॉजिटिव, -5 में है और वाई 0 है तो एक्स का नेगेटिव, यहाँ से बता सकते हैं। 2 -3 तो प्लस माइनस किस में होता है, इसमें प्लस माइनस चतुर्थ -2 5, एक्स में माइनस जाना है, वाई में 5 द्वितीय चतुर्थांश। साइन देख के भी पता कर सकते हैं किसमें होता है, इसमें, ये दोनों प्लस वाला किसमें, प्रथम चतुर्थांश, दोनों माइनस याद रखना है, तृतीय चतुर्थांश, माइनस प्लस द्वितीय चतुर्थांश, प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश, दोनों प्लस माइनस प्लस, दोनों माइनस प्लस माइनस, इस तरह से याद रखना। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। दूरी सूत्र पर आधारित और प्रश्नों को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। दूसरा क्वेश्चन भी उसी तरह का बनाते हैं पहले क्वेश्चन को, यानी कि एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है। एक्स अक्ष पर क्या वाई होगा, नहीं वाई 0 होगा। एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु है वाई क्या होगा 0। तो इसमें हम बनाते हैं, यदि समझिए इस तरह से, यदि ये एक्स अक्ष के बिंदु को मान लिए बी या ए मान लीजिए ए, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो एक्स अक्ष पर यदि कोई बिंदु है तो उसका एक्स निर्देशांक एक्स होगा, वाई क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से समझते हैं, यदि इसको हम ए माने, ये एक्स अक्ष का बिंदु है, जो एक्स होगा वाई क्या हो जाएगा 0। यही वाई अक्ष पर दिया रहता तो वाई यहाँ लिखते एक्स हो जाता 0। बिंदु ज्ञात जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है। ये जो है हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये बिंदु सी है, सी जो है बी है, जो दे देंगे हम बी है, जो 2 -5, इधर भी लिख लेंगे, ये जो है सी है, ये -2 9। प्रश्न से कहा जा रहा है ये जो एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है ये इस दोनों से समदूरस्थ है, यानी कि ए से बी की दूरी और ए से सी की दूरी बराबर है। एक्स अक्ष पर जो बिंदु है वो दोनों से समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब बराबर दूरी, बी से भी ये उतना ही दूर है जितना सी से दूर है,
यानी कि बी से ए की दूरी और सी से ए की दूरी बराबर है। तो हम लोग दूरी सूत्र में पढ़ चुके हैं, तो दूरी सूत्र में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो निकालते हैं पहले ए बी की दूरी और ए सी की दूरी। तो ए बी की दूरी हम निकालते हैं, ए बी की दूरी, तो यहां से हो जाएगा ए बी बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस माइनस है तो ये प्लस कर देगा y2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab हो जाएगा 4x प्लस बी स्क्वायर प्लस 25। फिर से समझते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab तो 2x और 2 से गुना माइनस 4x, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 5 का 25। इसको यहाँ तक रहने देते हैं। अब निकालते हैं ए सी, ए सी निकालते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस और माइनस पहले से हो जाएगा प्लस x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 गुना x गुना 2 प्लस बी स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर 81। इसको और सॉल्व कर लेंगे बाद में यहाँ से। अब प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। ए बी जो है ए सी के बराबर है, समदूरस्थ यानी कि बराबर। ए बी का जो मान है, ए बी का मान है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। सॉल्व कर लिया यहाँ से, बराबर यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। ठीक, यहाँ लिख देंगे, यहाँ से रूट कट सकता है, नहीं तो लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे तो क्या होगा, किसी रूट यदि कोई संख्या मान लिए a है, इसका मतलब होता है a पे पावर 1/2, a पे पावर 1/2। यदि हम इसका वर्ग करते हैं तो ये यहाँ पे कट जाता है, वर्ग करेंगे तो ये a पे पावर 1/2 का स्क्वायर होगा, यहाँ 2 से ये गुना हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा a सिर्फ। इसीलिए लिखे दोनों ओर वर्ग करने पर, यहाँ से हो जाएगा ये कट जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। दोनों ओर एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स वाले को एक तरफ, बिना एक्स वाले को एक तरफ। यहाँ से जाएगा माइनस 4x बराबर 85 माइनस 29। यहाँ से जाएगा माइनस 8x इक्वल टू 85 में इसको घटाएंगे क्या हो जाएगा 66 नहीं 56, 85 में 15 में 9 6 और ये कितना आ जाएगा 56। यहाँ से x बराबर -7, ये x -7 आया है। अब लिखेंगे अतः बिंदु क्या माने हैं यहाँ 1 x 0, तो x हो गया -7 0। तो x अक्ष पर हुआ बिंदु क्या है, बिंदु a -7 0। x अक्ष पर जो बिंदु है उससे b और c का दूरी, ये जो है ए बी बी सी समदूरस्थ है। तो इस तरह से चित्र ऊपर बना लेना है, उसके बाद लिख ए बी और ए सी को निकालना है प्रश्न से, दोनों बराबर है तो यहाँ से इसको x का मान, अतः बिंदु a -7 0। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 6 5 और इतना से समदूरस्थ है। तो x अक्ष का बारी है, तो क्वेश्चन नंबर 2,
वाई अक्ष, यहाँ एक्स अक्ष नहीं वाई अक्ष करना है। वाई अक्ष पर ये बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ हो। वाई अक्ष में क्या करना है, एक्स जीरो, वो जो बिंदु मानना है वाई अक्ष में, यदि कोई बिंदु ए मान रहे हैं वाई अक्ष में, तो एक्स जीरो ही रहेगा और वाई रहेगा। अब ए बिंदु से ये वाई अक्ष पर माने, ए बिंदु से जो है इस बिंदु को बी नाम दे दीजिए, बी 6 5, और ये जो सी बिंदु है -4 3। ए बिंदु जो है बी से समदूरस्थ और सी से भी समदूरस्थ। वाई अक्ष पर इसीलिए यहाँ वाई मानना है, वाई कुछ होगा, एक्स क्या हो जाएगा 0। अब इसको भी बनाना है, यहाँ से ए बी बराबर निकालना है, यहाँ से रूट अंडर करके, रूट अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। इधर से भी कर सकते हैं x1 x2, फिर यहाँ से भी चलना होगा y1 y2, इसको मान के दोनों तरफ से आ सकते हैं। ये हो गया 0 - 6 -6 और -6 का स्क्वायर 36 प्लस y - 5 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर -2ab यानी कि 10y प्लस b स्क्वायर, ये हो गया 25। इसको सॉल्व और कर सकते हैं, कर लेंगे नीचे ए बी। अब ए सी निकालना है, ए सी रूट अंडर x1 - x2, x1 माइनस और x2 में माइनस है, यहाँ माइनस कर देगा प्लस होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करना है, 16 प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। प्रश्न से हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार ए बी बराबर ए सी। क्या दिया गया है, ए बी बराबर ए सी। ए बी निकल के आया रूट अंडर 36, जो यहाँ लिख लेते हैं वाई स्क्वायर -10y प्लस वाई स्क्वायर -10y, 36 और 25 जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 61 बराबर रूट अंडर ए सी का कर लेते हैं वाई स्क्वायर -6y 16 और 9 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर -10y प्लस 61 इक्वल टू वाई स्क्वायर 6y प्लस 25। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, यहाँ -10y उधर से आ जाएगा प्लस 6y, और ये 25 माइनस 61, इधर से 61 उधर चले जाएगा, ये हो जाएगा -4y इक्वल टू 25 में 61, यानी कि यहाँ माइनस आएगा और 61 में 25 घटा देना है, तो ये हो जाएगा 36 हो गया। ये क्या हो गया 36, 11 3 2 5 36, माइनस माइनस कट गया और 4 से ये 9 बार भी, यहाँ से हो गया y बराबर 9। y बराबर कितना आ गया 9। वो जो बिंदु y जो माने ए बिंदु, ये गया 0 और 9, अतः बिंदु ए बराबर ये कितना हो गया 0 और 9, ये हो गया आंसर। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं। यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और इतना से समदूरस्थ है, तो x का मान, ये जो Q बिंदु जो है P और R से समदूरस्थ है, इस तरह से यहाँ देखते हैं। ये जो Q बिंदु है ये P और R से समदूरस्थ है। Q का निर्देशांक दिया है 1 0 1, इसका निर्देशांक दिया है 5 3 5 - 3, R का निर्देशांक x 6। Q बिंदु जो है P और R से समदूरस्थ है। Q बिंदु P और R से समदूरस्थ, यानी कि QP QR, QP बराबर QR। तो x का मान, यहाँ से QP और QR संबंध बनाना है और x का मान अपने से निकालना है, यहाँ x का मान हमको बताना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
एक्स और वाई में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु ए एक्स वाई बिंदु बी 7 1 और सी 3 5 से समदूरस्थ है। समझते हैं फिर से, ये जो ए बिंदु है बी और सी से समदूरस्थ है। ए बिंदुओं बी और सी से समदूरस्थ है। ये जो ए बिंदु है किससे, बी और सी से समान दूरी पर। ए कितना है एक्स वाई, बी कितना है 7 1, सी कितना है 3 5। ए बिंदु जो है बी और सी से समदूरस्थ है, यानी कि ए बी बराबर ए सी। ए बी निकालेंगे इस तरह से, ए बी बराबर रूट अंडर x1, एक्स और वाई में संबंध बताना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए बी का यहाँ से ज्ञात कर लेना है। ए बी का कुछ आएगा समझ, उसी तरह ए सी का ज्ञात करना है। ए सी बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए सी का भी यहाँ से ये ए बी ज्ञात करना है, यहाँ से सॉल्व करके रूट के अंदर इसको सॉल्व करना है। ए सी को भी रूट के अंदर सॉल्व करना है। उसके बाद प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रश्न से लिखना है ए बी बराबर ए सी, रूट से रूट कट जाएगा और एक्स वाई से जो कटने का है कटेगा, और लास्ट में फाइनली जो आंसर आएगा ये आएगा एक्स माइनस वाई बराबर 2। ये क्या हो जाएगा आंसर। ये आंसर ये भी हो सकता है एक्स बराबर वाई प्लस 2 या 2 प्लस वाई, इस तरह से भी। अगले प्रश्न को देखते हैं। ए बी ए सी को यहाँ निकालना है, पिछले 3 प्रश्न को निकाल चुके हैं इसी तरह से।